जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। और दोस्तों, जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहां पर ऐप मिल जाएगा सेल्फ स्टडी क्लासेस का, आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आज हम दोस्तों कहानी के बारे में पढ़ेंगे और सेल्फ स्टडी क्लासेस को तो लगभग सभी लोगों ने डाउनलोड कर ही लिया होगा। अब हम कहानी के बारे में यहां पर अपना चैप्टर आज से शुरू होने वाला है। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपने मित्रों तक शेयर नहीं किया? सभी लोग शेयर कर दें एक बार ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और स्टार्ट करने वाले हैं आज का ये सेशन। सेल्फ स्टडी क्लासेस में दोस्तों आपके लिए बढ़िया कोर्स लॉन्च किया गया हिंदी साहित्य का। आप मास्टर कैडर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप टीजीटी पीजीटी जूनियर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एचपी टेट एच टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूकेएलटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, है ना, तो जरूर दोस्तों आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कंटेंट देख करके आप अपने सिलेबस के हिसाब से, है ना। इंदुमती कहानी के लेखक आपको बताना है। 4 विकल्प हैं दोस्तों, 4 में से आपको यहां पर चयन करना होता है। कहानी का आज से स्टार्ट हो रहा है। सभी लोग बिल्कुल कहानी को दोस्तों शुरुआत से लेकर के अंतिम तक देखें। बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। आज का अपना पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? मास्टर भगवान दास, किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है आपको बताना है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? और यहां पर अभी सभी लोगों ने जो आंसर बताया है कि सर इंदुमती जो कहानी है इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती कैसी है? बोले सर इंदुमती किशोरी है। इंदुमती कैसी है? किशोरी। तो किशोरीलाल गोस्वामी आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी है और हिंदी में लिखी गई। इस प्रथम कहानी का प्रकाशन दोस्तों 1900 में सरस्वती पत्रिका में हुआ। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई कहानी है। और लाला भगवान दीन की कहानी प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल, बोले चुड़ैल लग जाए तो भगवान के पास चले जाओ, है ना। चुड़ैल लग जाए तो किसके पास जाओगे? भगवान के पास चले जाना, चुड़ैल उड़ैल सब भाग जाएंगी। प्लेग की चुड़ैल, है ना। अगला, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी, रेखा चित्र, उपन्यास, या फिर संस्मरण? बताइए, दुलाई वाली किस विधा की रचना मानी जाती है? बढ़िया प्रश्न है ना। और दुलाई वाली बाई को साथ में लेकर आना, साथ में लेकर आना तो 1907 की ये रचना है। दुलाई वाली बाई को साथ में लेकर आना, बोले सर साथ में लेकर आना तो 1907, है ना। और प्लेग की चुड़ैल, बोले उधर 2 चुड़ैल लगी हैं, कितनी? 2, है ना, तो 1902। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, दुलाई वाली साथ में लेकर आना। ये क्या है? कहानी। किसकी कहानी है? बंग महिला की। बंग महिला का दोस्तों जो नाम था वो क्या था? राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, तो दुलाई वाली बंग महिला द्वारा लिखी गई प्रारंभिक कहानी है और यह कहानी 1907। दुलाई वाली महिला को साथ में लेकर आना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। मुंशी इंसाअल्लाह खां द्वारा लिखी गई रानी केतकी की कहानी, है ना। शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा दोस्तों लिखित राजा भोज का सपना। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती एवं माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई एक टोकरी भर मिट्टी। बोले टोकरी भर मिट्टी में सपरे। बोले सपरे बोलते हैं नहाने को, बोले आज आप सपरे के नहीं सपरे, बोले एक टोकरी भर मिट्टी में सपरे। सपरे तो माधवराव सप्रे। ठीक है, आदि अन्य प्रारंभिक जो कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना। इसको अपन को याद करना है। अगला क्वेश्चन, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट छाप, अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा सही उत्तर प्रश्न क्रमांक 3 का। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार
का नाम क्या है, ये आपको बताना है 3 का। और 3 में आपका बिल्कुल सही आंसर जो आपने बताया है कि सर वो कौन थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। बी नंबर बिल्कुल सही है। इनकी 3 कहानियां कौन कौन सी थी वो देखो। एक तो उसने कहा था कि मेरे पति की रक्षा करना, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन की रचना करके हिंदी कथा साहित्य में अमिट पहचान बनाने वाले रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और दोस्तों प्रथम महायुद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये कहानी है। कौन सी, उसने कहा था, ठीक है। रचना शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ है। कड़ियां अमरवल्ली, खितून, है ना, खितीन बाबू, रोज रेल की सिटी, हरसिंगार, शरणार्थी, मैना, सिग्नेचर, है ना, इनको आपको याद रख लेना है दोस्तों। पठार का धीरज, अज्ञे की कहानियां, विपतगा, कोठरी की बात, जयदोल, अमर बल्लेरी, ये प्रतिरूप परंपरा, ये दोस्तों अज्ञे की कहानी संग्रह मानी जाती है। अज्ञे की क्या मानी जाती है, अज्ञे के कहानी संग्रह। तो इनको भी आपको याद रख लेना। कोठरी की बात बोले अज्ञे रहनी चाहिए, क्या है, कहानी संग्रह है, किसका है दोस्तों, अज्ञे जी का, ठीक है। तो इनको याद रख लेना है। प्रेमचंद की, प्रेमचंद की आपने पहले ही बता दिया, बोले सर प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई, तो आपका उत्तर पहले ही आ गया प्रश्न के, बहुत इंटेलिजेंट, वेरी गुड। बी नंबर सोजे बतन, ठीक है, सोजे बतन आपका बिल्कुल सही है। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, तो वो कहानी दोस्तों इनकी कृति थी कौन सी, सोजे बतन, सोजे बतन अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखो। कथा सम्राट प्रेमचंद युग प्रवर्तक उपन्यासकार, साथ साथ युग प्रवर्तक कहानीकार। प्रेमचंद प्रारंभ में नवाब राय नाम से उर्दू में कहानियां लिखते थे। प्रेमचंद द्वारा लिखित उर्दू कहानियों के संग्रह सोजे बतन को अंग्रेजी सरकार ने जब्त करके दोस्तों क्या करवा दिया था, जलवा दिया था। प्रेमचंद ने लगभग 3000 कहानियां लिखी, 8 खंडों में संकलित मानसरोवर प्रेमचंद का कहानी संग्रह है। पंच परमेश्वर बूढ़ी काकी, मंत्र, सबा शेर गेहूं, आत्मा राम, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, सुजान भगत, माता का मंदिर, ग्रह त्याग, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, कफन, नमक का दरोगा आदि प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां मानी जाती हैं। निम्न में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं, बताइए किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं या फिर छोटा जादूगर, किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है, किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है, ये आपको चयन करना है। और आपका बिल्कुल उत्तर क्या हो जाएगा, किस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी नहीं है, तो बड़े घर की बेटी तो इनका है, इनकी कहानी है, ठाकुर का कुआं है, मिस पद्मा ये भी है, तो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, बोले सर छोटा जादूगर। छोटा जादूगर यानी कि आपका जो डी नंबर है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, छोटा जादूगर, ठीक है, डी आपका सही है। सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है, ये आपको चयन करना। छठवां का आंसर सभी लोग बताएंगे, सफेद कौवा ये कहानी किसकी है, बताइए। सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे। जिन भी साथियों को वीडियो को दोस्तों शेयर करना है वो सभी शेयर करते चलें। जिनको भी ऐप में सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में एडमिशन लेना है वो एडमिशन भी ले लेंगे। सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है, प्रश्न क्रमांक 6, सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है, मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, रमेश बत्रा या फिर सुरेंद्र तिवारी। सफेद कौवा, बोले सफेद कौवा यहां से भगत गया है, भागते गया है, भागते हुए गया है। कौन भागते हुए गया है, सफेद कौवा यहां से भगत गया है, भगत, भागते हुए भगत गया, मंजुल भगत, मंजुल। बोले ये तो सफेद कौवा की मंजुल है या मंजिल है, ऐसे भी याद कर लेना। सफेद कौवा तथा मृत्यु की ओर नामक कहानियों के लेखक मंजुल भगत हैं। दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डैफोडिल जल रहे हैं नामक कहानियों की लेखक कौन है, तो वो है मृदुला गर्ग, है ना। निम्न प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो कौन सी नहीं है, प्रगतिवाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है, बताइए। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह,
शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, ये आपको बताना है। 7 का उत्तर प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है तो कौन सी नहीं है? सामाजिकता का आग्रह ये तो है, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा ये भी है, जन सामान्य के प्रति दोस्तों लोक मंगल की भावना ये भी है, लेकिन नहीं है तो धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, यानी कि आपका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। ए नंबर सही है, ठीक है। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद काल की प्रवृत्तियां नहीं है। प्रगतिवाद काल की प्रवृत्तियां निम्नवत हैं। सामाजिकता का आग्रह, ये प्रगतिवाद की है दोस्तों। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, ये भी है। जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की भावना की कामना, ये भी है। पूंजीवाद व्यवस्था और प्रवृत्ति का विरोध, ये भी है। और सामाजिक चेतना और भावबोध का लक्ष्य, ये भी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे, तलाश, बंजर या फिर इनमें से कोई नहीं? निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह बताना है, कौन सा माना जाता है? बहुत ही बढ़िया है दोस्तों निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह। जिसको पता है वो जल्दी से बताएंगे एक बार। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? तो उत्तर चला जाता है आपका कहां पर? विकल्प नंबर 1 की तरफ, यानी कि परिंदे। परिंदे दोस्तों निर्मल वर्मा जी का बहुत ही चर्चित कहानी संग्रह है ना। बीच बहस में, पिछली गर्मियों में निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह हैं। लंदन की रात, कुत्ते की मौत निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानियां हैं। बंजर दिनेश पालीवाल की कहानी तथा तलाश ये कमलेश्वर जी की दोस्तों चर्चित कहानी मानी जाती हैं। तो बीच बहस में निर्मल पानी, निर्मल वर्मा। पिछली गर्मियों में बोले हम निर्मल पानी पीते थे, तो निर्मल वर्मा है ना। परिंदे को हम गर्मी में क्या रखते हैं? बोले सर निर्मल पानी रखते, निर्मल। तो इनको अपन को ऐसे याद करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेखर जोशी की रचना है तो कौन सी है? शेखर जोशी की रचना कौन सी है? मकान, हत्यारे, कोसी का घटबार या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको पता है, क्या पता है? शेखर जोशी। अब जब कोसी जोश में आती है, कोसी और जोशी है ना। बोले सर कोसी बड़ी जोशी है, कोसी की जोशी देखी सभी लोगों ने, है ना। ऐसे बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और कोसी और जोशी, जोशी की कोसी और कोसी की जोशी, तो कोसी का घटबार ये शेखर जोशी जी की मानी जाती है ना। कभी कभी कोसी नदी जोश में आ जाती है, जोश में, है ना। तो कोसी का घटबार, बदबू, हलबाहा, दाजू आदि शेखर जोशी की कहानियां हैं। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद या फिर यशपाल? दामुल का कैदी के लेखक कौन माने जाते हैं? सभी लोग बताएंगे। दामुल का कैदी ये किसकी रचना है? दामुल का कैदी है ना। दामुल का कैदी क्या करता है? बोले सर दामुल का कैदी प्रेम करता है। दामुल का कैदी क्या करता है? प्रेम करता है। तो ये दामुल का कैदी, ये जो रचना है दोस्तों, ये रचना हो जाएगी किसकी? प्रेमचंद जी की। दामुल का कैदी प्रेम करता है, प्रेम। तो ये रचना प्रेमचंद जी की है, यानी सी नंबर प्रेमचंद आपका बिल्कुल सही होगा। दामुल का कैदी प्रेम करता है, प्रेमचंद जी। दामुल का कैदी पंच परमेश्वर बूढ़ी का की मंत्र, ईदगाह शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, आत्माराम ठाकुर का कुआं, पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन है ना, अलग योजा, आप बीती, ये दोस्तों आदि युग प्रवर्तक कहानीकार प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियां हैं, है ना दोस्तों। इनको याद रखेंगे। दामुल का कैदी प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों में है, ये भी आपको याद रख लेना है दोस्तों। आकाशदीप, आंधी, पुरस्कार, ममता, देवव्रत, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुबा तथा इंद्रजाल ये जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। हार की जीत, दो मित्र, कवि की स्त्री है ना, प्रेम तरु, पत्थरों का सौदागर, कमल की रोटी तथा तीर्थ यात्रा ये सुदर्शन द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। और दोस्तों अगला जो अपना क्वेश्चन है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? बताइए, पहला कहानी संग्रह एक कब प्रकाशित हुआ? 1934, 1929 है ना, या फिर 1939 या 1937 में?
प्रश्न क्रमांक 11, और 11 में आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1929 में। ये पहला कहानी संग्रह इनका कौन सा था, इनका पहला कहानी संग्रह था दोस्तों फांसी, फांसी था, है ना। तो ये आपका फांसी में, फांसी का प्रकाशन 1929 में। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से प्रभावित कथाकार जैनेन्द्र ने जाह्नवी, पत्नी मास्टर साहब, परख की रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पाजेब, एक दिन, नीलम, है ना, एक दिन, नीलम देश की राजकन्या, बातायन नामक इन्होंने कहानियां लिखी थी दोस्तों। किसने, जैनेन्द्र कुमार ने। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पाल गोमरा का स्कूटर, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है, प्रियंवदा, बताइए, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, या फिर इनमें से कोई नहीं। पाल गोमरा का स्कूटर के लेखक कौन है, पाल गोमरा का स्कूटर के लेखक कौन है, पाल गोमरा। 12 का आंसर आपको, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, इसका उत्तर आपको चयन करना है। और उत्तर चला जाता है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के जो लेखक हैं वो लेखक हैं उदय प्रकाश। कौन है, उदय प्रकाश, यानी कि सी आपका सही है, उदय प्रकाश। पाल गोमरा के स्कूटर का क्या हुआ है, बोले सर उदय हुआ है, उदय, तो उदय प्रकाश आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है, बुद्धू का कांटा, ये भी कई बार पूछा गया आपसे, बुद्धू का कांटा किसकी कहानी है, प्रश्न क्रमांक 13 में। सभी लोग एक बार लाइक कर दें अपने, है ना, अपने को दोस्तों शेयर भी करना है, कहानी संग्रह पूछा गया है, जल्दी से बताएं, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक आपको चयन करना है। सभी लोग एक बार जल्दी से चयन कर दें कि बुद्धू का कांटा ये किसका है, गुलेरी जी का, ये गुलेरी जी का कहानी है, कहानी। ठीक है, तो आपका उत्तर बी की तरफ जाता हुआ, बी नंबर आपका बिल्कुल सही। यहां पर आ जाओ, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, तथा सुखमय जीवन, ये 3 कहानियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चिंगारियां, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, 2 जग की आग, चॉकलेट आदि, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कफन, है ना, ये याद रख लेना, कफन, बूढ़ी का की ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। बाकी दोस्तों आगे पढ़ेंगे हम, तो आगे अपन देखेंगे कि रक्षाबंधन, विधवा, कर्तव्य बल, विद्रोह, पतित पावन आदि विश्वंभर नाथ शर्मा द्वारा रचित कहानियां मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, सबको पता है लगभग, वो कृति कौन सी है, कौन सी कृति है प्रेमचंद जी की जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था, बताइए, सभी लोग बताएंगे। सभी लोगों को बताना है, बहुत बढ़िया। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, वो कृति कौन सी है, वो कृति है सोजे वतन, सोजे वतन है, जो बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए है, षष्ठ दोस्तों, षष्ठ विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां हुआ था, षष्ठ विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां हुआ था, छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था, जल्दी से बताओ कब और कहां हुआ था, किससे बन रहा है क्वेश्चन, बताएंगे सभी लोग। छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था और कहां हुआ था, छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां हुआ था, आपका कमेंट फटाक से आना चाहिए। ये तो आपका सोजे वतन ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको दिया गया, उसका उत्तर कौन कौन बता रहे हैं, बताएं जल्दी से। षष्ठ विश्व हिंदी सम्मेलन, ये दोस्तों आपको चयन करना है, ये कब हुआ था और कहां हुआ था, यानी कि 14 का उत्तर आपको बताना है, और 14 में आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल राइट आंसर
ये हुआ था 1999 में, और 1999 में ये कहां पर हुआ था दोस्तों, ये हुआ था लंदन में, 1999 लंदन में हुआ था, है ना। ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, युग प्रवर्तक कहानीकार प्रेमचंद जी के दोस्तों ये नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है। 11 वर्ष का समय ये आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय ये किस विधा की रचना है। सभी लोगों का आंसर आने चाहिए। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय दोस्तों ये किस विधा की है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बोले सर कहानी पढ़ रहे तो कहानी होगी, यानी कि ये नंबर ये पूछा गया क्वेश्चन है कहानी। यहां तो आपको पता चल गया कि ये कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय कहानी है। इस कहानी का प्रकाशन 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में हुआ था, है ना। राजा निर्बसिया कहानी के लेखक कौन है। राजा निर्बसिया कहानी के लेखक कौन है। पानू खोड़िया, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई या फिर रविंद्र कालिया। राजा निर्बसिया कहानी के लेखक कौन है। 16 का आंसर आपको बताना है। राजा निर्बसिया कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। और 16 का आंसर आपको चयन करना, उत्तर चला जाता है कमलेश्वर, है ना। यानी कि आपका बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही। राजा निर्बसिया कहानी के जो लेखक हैं वो लेखक हैं कौन, कमलेश्वर, बी नंबर, ठीक है। राजा निर्बसिया तलाश, बयान, नीली झील तथा मांस का दरिया हिंदी में समानांतर कहानी के सूत्रधार कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। और हरिशंकर परसाई हिंदी के हास्य व्यंग प्रधान निबंधकार हैं। रविंद्र कालिया हिंदी के समकालीन उपन्यासकार माने जाते हैं। प्रेरणा नामक कहानी रचित है, तो बताइए किसके द्वारा रचित है। नागेंद्र द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, या फिर दोस्तों जयशंकर प्रसाद के द्वारा। आपको बताना है। 17 का आंसर है प्रेरणा नामक कहानी रचित है। किसके द्वारा रचित है, सभी लोग चयन करिए। प्रेरणा नामक कहानी किसके द्वारा रचित है। जब तक एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ लेंगे, है ना, सभी लोग बताएंगे। प्रेरणा नामक कहानी रचित है, तो ये किसमें रचित है। और आपने उत्तर चयन कर लिया है, बिल्कुल सही आंसर आपका है दोस्तों प्रेमचंद द्वारा। किसके द्वारा रचित है, प्रेमचंद। बोले प्रेम की प्रेरणा, तो डी आपका सही है। प्रेम नामक कहानी मानसरोवर भाग 4 की पहली कहानी है, जबकि प्रेमचंद की अन्य कहानियां नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, मंत्र, ईदगाह, कफन आदि, ये आपको याद करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहां पर बताना है दोस्तों, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है, बताइए। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है। और हरिबिंदी आपसे पूछा गया, तब आपका बिल्कुल सही आंसर है ना। ये है दोस्तों आपका मृदुला गर्ग। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है, तो वो है दोस्तों मृदुला गर्ग। बोले हरिबिंदी कैसी लगती है, बड़ी मृदुल लगती है। मृदुल कैसी लगती है, मृदुल। तो मृदुला गर्ग आपका बिल्कुल सही है। बोलगा से गंगा किसकी रचना है। सी नंबर आपको बताना है। बोलगा से गंगा ये किसकी रचना मानी जाती है। बोलगा से गंगा, और लगभग सभी को पता है कि सर ये बोलगा से गंगा जो रचना है ये जो है ये किसकी है दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन की। यानी कि आपका उत्तर सी बिल्कुल सही है। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। इसके अतिरिक्त जीने के लिए, बहुरंग एवं मधुपुरी आदि उनकी कहानी संग्रह हैं। उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं सिंह सेनापति, जय योद्धे, मधुर स्वप्न, विस्मित यात्री और सप्त सिंधु, ठीक है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है। एक क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है।
इसके बाद 20 का उत्तर आपको चयन करना है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? दूसरा ताजमहल। एक बार लाइक जरूर कर दें सभी लोग, ठीक है। और जिन भी साथियों को सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में एडमिशन लेना, हिंदी साहित्य को क्रमबद्ध व्यवस्थित ट्रैक तरीके से पढ़ना है, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका, दूसरा ताजमहल, बोले पहला ताजमहल का तो सिरा दिखता है, दूसरा ताजमहल ऐसे बनाएंगे जिसका ना सिरा होगा ना बोले सर दिखेगा, ना सिरा होगा दूसरा ताजमहल का, सिरा नहीं होगा बोले, है ना, तो ना सिरा शर्मा, ठीक है। श्रीराम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है? रचना की विधा बताना यहां पर, बताइए बोलती प्रतिमा कहां से यहां पर आपके लिए पूछा गया है, ये आपको बताना है। जब तक दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दलित कवि कौन सा है? हिंदी का प्रथम दलित कवि कौन माने जाते हैं, आपको उत्तर बताना है। और श्रीराम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा बतानी है कि ये विधा है क्या, आत्मकथा है क्या, या रेखा चित्र है? तो श्रीराम शर्मा की बोलती प्रतिमा ये दोस्तों मानी जाती है क्या? रेखा चित्र, रेखा चित्र यानी कि ए नंबर, ठीक है, इनको याद रखेंगे। और दोस्तों बोलती प्रतिमा उनकी एक रेखा चित्र विधा है, ठीक है, इसको भी अपन को याद करना है। और दोस्तों ये बोलती प्रतिमा, इसके रचनाकार कौन है? श्रीराम शर्मा। अब आपको बताना है हिंदी के प्रथम दलित बताना है कवि कौन है, दलित कवि बताना है प्रथम। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों को आ रहा है कि हिंदी के प्रथम जो दलित कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं दोस्तों कौन? रैदास। कौन माने जाते हैं? रैदास। ये प्रथम दलित कवि माने जाते हैं दोस्तों हिंदी के, ठीक है, रैदास माने जाते हैं, रैदास। एक ने बोला वाल्मीकि तो सबने बोला वाल्मीकि, रैदास माने जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? प्रश्न क्रमांक 22। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? चंद्रकर्ण सोनरिक्शा, बंग महिला, हेमवती देवी, या फिर चंद्रमुखी ओझा? बताइए। है ना, ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका मानी जाती है कौन? बंग महिला, ठीक है। बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका राजेंद्र बाला घोष को माना जाता है। बंग महिला उपनाम से प्रसिद्ध हैं और इनकी प्रथम कहानी है दोस्तों दुलाई वाली। इनकी प्रसिद्धि का कारण है दुलाई वाली की कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने का गौरव प्राप्त है। और सरस्वती पत्रिका में 1907 दुलाई वाली को साथ में लेके आना, ठीक है, इनको याद रखेंगे। कुसुम संग्रह के नाम से इनकी दोस्तों कहानी संग्रह प्रकाशित है, ये भी अपन को याद करना है, ठीक है। अब गुलाबी क्या है ये बताइए? गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? गुलाबी बन्नो है क्या? बताओ क्या है ये? सही उत्तर आपको बताना है। तेईस का आंसर आपको चयन करना है। हाँ वेरी गुड, है ना, यहां कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है दोस्तों ये क्या है? गुलकी बन्नो, है ना, इसको याद रखेंगे। ये गुलाबी बन्नो नहीं है, ये क्या है? ये गुलकी बन्नो है, गुलकी, है ना, गुलकी बन्नो, ठीक है, गुलकी गा 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 गुलकी, ठीक है। तो ये गुलकी बन्नो है। और गुलकी बन्नो किसकी है? धर्मवीर भारती। अपन ने याद किया था कि गुलकी बन्नो धर्म करती है, धर्म, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहां पर हो गया है ये गुलकी बन्नो कहानी के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं, ठीक है, गुलकी बन्नो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है बताना है। रेणु जी की कौन सी कहानी है? रेणु जी की कौन सी कहानी है? रसप्रिया, रस आकेटक, रसिक प्रिया, या प्रिया नीलकंठी? फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी का नाम कौन सा है बताओ। जब तक एक क्वेश्चन आपके लिए, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है?
रसिक प्रिया के रचनाकार कौन माने जाते हैं और रेणु की कहानी कौन सी है, बताओ। और आपने पता है कि इनकी कहानी कौन सी है दोस्तों, रस प्रिया इनकी कहानी है। जबकि आपने रसिक प्रिया पढ़ी है किसकी, केशव दास की पढ़ी है ना, एक रसिक प्रिया, रसिक प्रिया एक केशव दास की आपने पढ़ी है। जबकि रस पिया बोले फणी वाले ने रस पिया, रस पिया किसने, फणी वाले ने रस पिया, फणी वाले ने, ये फणी वाले ने रस पिया, तो रस प्रिया फणी वाले ने, तो फणीश्वरनाथ रेणु, रस प्रिया फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। इनकी अन्य कहानियों में ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम आदि। जबकि रसिक प्रिया केशवदास द्वारा रचित रीति ग्रंथ है तथा नील प्रिया नीलकंठी रस आकेटक कुबेरनाथ राय द्वारा रचित निबंध है। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियां संकलित हैं, 25 का आंसर। मनोहर कहानी में कितनी कहानियां संकलित हैं, ये 25 का आपको बताना है। एक क्वेश्चन आपके लिए बता रहे हैं, पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रामाणिक किसने माना। एक क्वेश्चन आपके लिए, पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, जो महाकाव्य हिंदी का प्रथम, उसे दोस्तों बताना है। मनोहर कहानी में कितनी कहानियां संकलित हैं, तो यहां पर आपका उत्तर चला जाता है सी की ओर, 100 कहानियां संकलित हैं दोस्तों, है ना। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में 100 कहानियां ये संपादित हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम किसने अप्रामाणिक माना है, सबसे पहले किसने अप्रामाणिक माना। एक क्वेश्चन आपके लिए, बताइए, सभी लोग बताएंगे किसने माना सबसे पहले। तो सबसे पहले जो माना है वो माना है किसने, बुलर ने, ठीक है। डॉक्टर बुलर ने सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना, है ना, बिल्कुल सही आंसर। शुक्ल ने नहीं, बुलर ने, ठीक है। कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है, कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है, ये आपको बताइए। कामरेड का कोट कहानी के रचनाकार कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञान रंजन, अखिलेश या फिर दोस्तों संजय, बताइए। और यहां पर आपका उत्तर माना है दोस्तों क्या, संजय यानी कि डी नंबर, ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही है। कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं संजय, ये आपका सही है। यहां पर देखो कामरेड का कोट दोस्तों, है ना, नंगा भागदत्त का हाथी संजय, अखिलेश आदमी नहीं टूटता मुक्ति, सांपग्रस्त अंधेरा ये अखिलेश, ज्ञान रंजन फैंस के उधर उधर, यात्रा क्षणजीवी सपना नहीं ज्ञान रंजन, विनोद कुमार शुक्ल पेड़ पर कमरा, इनको भी अपन को याद करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपसे 3, 4, 5 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, सभी लोग तैयार रहें, ठीक है। आपको बताना है भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपनिषद में मिलता है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपनिषद में मिलता है, बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपनिषद में मिलता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिए। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपनिषद में मिलता है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो रक्षित शर्मा, ध्रुव मोहन, इन्होंने बताया है कि सर सबसे पहले जो मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद, जो बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन बताना है किस रचना में किया गया दोस्तों, हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन आपको बताना है, प्रथम 12 मासा वर्णन किस में किया गया, बताइए। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन किस में किया गया, वो कौन सी रचना है।
चयन करिए। हिंदी काव्य में प्रथम 12 भाषा वर्णन मिलता है तो किस रचना में मिलता है, वो कमेंट आपको बताना है। और कौन बता रहा है सबसे पहले? ललित जिंदल जी। बीसल देव रासो, सतीश जी, वेरी गुड। बीसल देव रासो में सबसे पहले 12 भाषा वर्णन मिलता है, ठीक है, जो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम पूछेंगे आपसे कि दोस्तों हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं? प्रथम सूफी कवि आपको बताना है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं? इसके बाद 9:45 पर एक डाउट्स वाली क्लास भी आएगी आप लोगों की आज, है ना। तो डाउट्स वाली क्लास आने वाली है 9:45 पर, वो क्लास भी आप लोग देख लीजिए, है ना। तो बताइए हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? 9:45 पे डाउट्स वाली क्लास भी आएगी, उसको भी सभी लोग देख लेंगे। कमेंट में लिखना है हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं। प्रथम सूफी कवि कौन है? तो लगभग सभी का आंसर आया है। कौन? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं, जो आपका बिल्कुल सही है, मुल्ला दाऊद। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों अगले प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। सभी लोग दोस्तों तैयार हैं? तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, सर्वप्रथम मुकरियां लिखने वाले जो कवि थे वो कौन थे? सर्वप्रथम मुकरियां लिखने वाले कवि कौन थे? सर्वप्रथम मुकरियां लिखने वाले कवि कौन थे? और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। और मुकरियां लिखने वाले कौन थे ये आपको बताना है। मुकरियां लिखने वाले, सर्वप्रथम मुकरियां लिखने वाले कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन थे? अमीर खुसरो। वेरी गुड, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। अमीर खुसरो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों कि अज्ञे का प्रथम उपन्यास कौन सा है? अज्ञे का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बताइए सभी लोग। अज्ञे जी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अज्ञे। लेकिन अज्ञे जी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है, इसका उत्तर आपको बताना है। सभी लोग बताइए। और इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बताइए अज्ञे जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? अज्ञे जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो लगभग सही लोगों ने बताया है, सभी लोगों ने बताया है आंसर कि सर अज्ञे जी का प्रथम जो उपन्यास है वो है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब साथियों सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, सीता देवी जी, मुसरत नेजा, प्रवीण ओझा जी, हरिओम जी, है ना, गुंजन जी, तरणवीर जी, आंसू, रजनीवाला, प्रदीप जी, अंश जी, किरण जी, मास्टर अधिगम जी, है ना, लवली जी, संध्या, अनीता जसवंत जी, रामा शर्मा जी, मोहित जी, पूनम जी, पूजा, अनीता, बलवंत जी, मुकेश जी, अमिता जी, प्रियांशी जी, ममता, संजय पाठक जी, मीनाक्षी, पूनम जी, रेखा जी, रंजनी, श्याम पंडित जी, ठीक है, कोमल जी और सरिता देवी जी, राम मूरत जी, सभी साथियों को बहुत बढ़िया आंसर है। कमलेश जी, मनीषा गिल जी, ध्रुव मोहन, रबीना, रंजीत जी, सोनू, पूनम जी, ठीक है, रचना, रश्मि पाठक जी, कमला जी, दारसू शर्मा जी, अमित कुमार जी, अर्जुन, आशु जी, रीना, राधिका, बिल्कुल, अजय जी, सभी साथियों को, सुनीता जी, रक्षित शर्मा, मंजू जी, प्रिया जयंत जी, रचना जी, बबीता जी, कुबेर जी, नितिका जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, लालदास जी, सोनू, पूनम, ममता जी, सभी साथियों शेयर जरूर किया करें अपने फेसबुक पे, जहां भी आपको करना लगता है वहां जरूर शेयर करें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कर सकते हैं, है ना। लवली, कुबेर, ठीक है, सुनीता जी, राम मूरत जी, रंजना, सतीश, लालदास, बहुत बढ़िया, नम्रता जी, सोनिया जी, आर के वर्मा, संध्या, राधिका, रीता कांत जी, प्रतिमा जी, मुकेश जी, यश गौर जी, बिल्कुल, ज्योति पापनी जी, सुनीता जी, अनिल तिवारी जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, और मंजू जी, अशोक जी, हर्षिता,
ममता, रीना यादव, रचना जी, अर्शदीप जी, अशोक जी, साहित्य गौरव, सुनील गुरी जी, बिल्कुल है ना, पूनम चौधरी, ममता, आशा, मायाराम, ममता, सतीश जी, अर्शदीप जी, राकेश जी, अमित कुमार जी, शाही, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी साथियों को, राकेश कुमार जी, ठीक है, आशा जी, पूजा जी, ओम देव, सोनू जी, अर्चना जी, बबीता यादव जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल, अर्शदीप, दारसू, ममता, अमिता, प्रवीण ओझा, मनीषा जी, ममता मेहता जी, जगदीश, डॉली, सोनू सिंह, नो रिप्लाई, मुकेश जी, मनोज जी, बीनू जी, विवेक जी, बिल्कुल ठीक है, रोशनी, अशोक, ममता, राकेश, धन्यवाद सोनम जी, ठीक है, मुकेश, शिवानी जी। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करें और अपने मित्रों तक शेयर आपको जरूर करना है, ठीक है, शेयर जरूर किया करें, है ना, जितना भी आपसे लगे शेयर किया करें। व्हाट्सअप, फेसबुक पे आप आराम से शेयर कर सकते हैं अपने अकाउंट पे, है ना। शोभानाथ, रजनी, जो भी आपको क्लास अच्छी लगती है उसको शेयर करें। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया, शिवानी जी, है ना, आस्था जी, मधु जी, वो जल्दी से कर लें, ठीक है, ओम देव, अंजू शर्मा जी, रीनू मिश्रा जी, अलका रानी, ठीक है, दारसू, विवेक कुमार, ठीक है, सभी साथियों को जय हिंद। सतीश कुमार जी, है ना, और बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, ऐप डाउनलोड जरूर कर लें, ठीक है, बहुत बढ़िया, अर्शदीप, कुबेर, लवली ठाकुर जी, ठीक है, सभी को धन्यवाद, जय हिंद। 9:45